बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ह्यूस्टन की पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी को ईद मुबारक कहता हूँ और मैं आज रेहान सिद्दीकी, आतिफ खान और सजाद बरकी, आप तीनों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज आपने ये ईद का इवेंट ऑर्गेनाइज किया। मेरा पैगाम आप सबको, ह्यूस्टन की पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को ये है कि देखिए, हमारे मुल्क आज एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है। ये एक तबाही की तरफ भी जा सकता है और ये एक वो हकीकी आज़ादी जो आज तक हमें नहीं मिली, ये उस तरफ भी जा सकता है। क्यों हकीकी आज़ादी की तरफ जा सकता है? क्योंकि एक पाकिस्तानी कौम में वो शऊर पैदा हो गया है जो कभी भी पहले नहीं था। लोग समझ गए हैं कि जब तक एक कौम में इंसाफ नहीं होता, लोगों के फंडामेंटल राइट्स उसकी अदलिया नहीं डिफेंड करती, एक कौम जिधर ताकतवर और कमजोर कानून के सामने एक बराबर नहीं होते, जिधर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती, वो आगे तरक्की नहीं कर सकती, वहां खुशहाली नहीं आ सकती। तो ये लोगों के अंदर एक शऊर आ चुका है और जब एक कौम जाग जाती है तो वो जो शऊर का जिन है वो बोतल में वापस नहीं जाता। तो इस वक्त एक ऐसा मरहला है हमारी कौम में कि एक छोटा सा माफिया, और बदकिस्मती से हमारी एस्टेब्लिशमेंट उसको बैक कर रही है और वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में कि उसका कंट्रोल ना जाए। वो जो कब्जा किया हुआ उन्होंने हमारे मुल्क पे, उसको वो हर तरीके से होल्ड कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये कि वो इलेक्शन से भाग रहा है। वो इलेक्शन से भागने में वो पाकिस्तान के आईन की और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की ओपनली डिफाइंस कर रहा है, उसकी पूरी तरह खिलाफ वर्जी कर रहा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मुल्क की अदलिया भी बदनाम हो, इसका आईन भी टूटे, लेकिन किसी तरह उनका कब्जा बच जाए। और कब्जा बचा कैसे रहे? इलेक्शन ना होने में, क्योंकि उनको पता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो ये हमेशा के लिए इस मुल्क से इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। और बदकिस्मती से जब मैं कहता हूं एस्टैब्लिशमेंट तो एक आदमी का नाम होता है। पाकिस्तान की फौज जो है वो एक डिसिप्लिन फौज है और वो जो भी आर्मी चीफ होता है उसी की पॉलिसी पे चलती है। तो बदकिस्मती से इस वक्त वो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं और वो पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी जमहूरियत भी खतरे में है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की पूरी तरह वायलेशंस हो रही है। कस्टोडियल टॉर्चर जो कभी पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ ऐसे नहीं थी। हजारों हमारे उन्होंने कारकुनों को पकड़ लिया है। मेरे ऊपर कोई तकरीबन 150 केसेस हो गए हैं और जिसमें ज्यादातर दहशतगर्दी के केस है या हर किस्म के क्रिमिनल केसेस हैं। हर रोज कोई नया केस हो जाता है। हमारे स्टालवर्ट्स, उनको जान के पकड़ा हुआ है फेक केसेस में। अली अमीन, जिसको अभी कभी इस्लामाबाद, DI खान से इस्लामाबाद से बखर, फिर लाहौर, अब उसको ले गए सखर में या शिकारपुर में, जान के सिर्फ हैरेसमेंट, लोगों को डराने के लिए। सोशल मीडिया के ऊपर क्लैम्प डाउन है, हमारे लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि मेन मीडिया के ऊपर उन्होंने हमारी आवाज बंद की हुई है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये किसी ना किसी तरह इस मुल्क की अवाम की राय खत्म करना चाहते हैं और इस कब्जा ग्रुप को इस हमारे ऊपर मुसल्लत रखना चाहते हैं। और जबकि इनको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, हमारी 70 साल में इतनी बुरे माशी हालात नहीं थे जो 1 साल के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी जिधर पहुंच गई है। तारीखी महंगाई है, रुपया तकरीबन 35% अपनी कीमत खो बैठा है और वो जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनमें से ज्यादातर बेल के ऊपर है, करप्शन केसेस पे। तो इस सिनारियो में आपकी मदद चाहिए और आपकी मदद ऐसे चाहिए कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं पाकिस्तान में, आप इसके ऊपर पूरी तरह अपनी आवाज उठाएं। खास तौर पे जो कस्टोडियल टॉर्चर है, ये लोगों को डराने के लिए, पॉलिटिकल वर्कर्स में खौफ पैदा करने के लिए, मीडिया को डराने के लिए। अरशद शरीफ से जो हुआ है, जो उसका कत्ल हुआ है, वो एक यानी किसी भी जमहूरियत में इस तरह का जुल्म नहीं होता जो जो हमारा सबसे बेहतरीन
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था जिस तरह उसको पहले थ्रेटन किया गया, भगाया गया और फिर कत्ल किया गया। तो पूरी तरह हम आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं कि अपनी आवाज़ उठाएं। इस मुल्क में जो जमहूरियत का कत्ल है, हमारा जो आइन खतरे में है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, कस्टोडियल टॉर्चर है, मीडिया का पूरा मसल किया हुआ है, ब्लैकआउट किया हुआ है हमारा, और हमें केसेस में उलझा के और हमारे सारा वक्त अदालतों में चक्कर लगते हैं। और कोशिश इनकी ये कि या तो इलेक्शंस ना हो, और अगर हो तो हमें इतना कमजोर कर दिया जाए, और इलेक्शन कमीशन के साथ मिली हुई है। तो कोशिश ये है कि ये रिग्ड इलेक्शंस की तरह फिर से ये मुल्क के ऊपर कब्जा कर लें। तो आपसे सिर्फ ये हमें उम्मीद है ओवरसीज पाकिस्तानी से कि आप वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जिसके ऊपर ये मगरब दुनिया में प्रीच करती है, वो वैल्यूज को आप उन्हीं वैल्यूज के ऊपर बात करें कि पाकिस्तान में बहुत जरूरी है इस वक्त कि पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक और हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वायलेशंस रोकी जाए। शुक्रिया। मज़ीद वाक़यात और ख़बरों के लिए आई पॉइंट टीवी को सब्सक्राइब करें।